हेलो बच्चों, तो आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपका न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन हो रहा है बच्चों, ठीक है। और वो रिएक्शन आपका बच्चों यहाँ पे मेंशन है ना, जिसमें आपका बोल रखा है क्यू अमाउंट ऑफ कुछ एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रहा है ना। तो साथ ही साथ बोल रखा है बच्चों लेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। ध्यान देना, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए जो यहाँ पे हमारा एलिमेंट है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में के दौरान के जो एलिमेंट है उनके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू बच्चों यहाँ पे मेंशन्ड है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो बच्चों आपसे वैल्यू ऑफ क्यू, जो आपका एनर्जी जो यहाँ से रिलीज हो रहा है, उसका वैल्यू बच्चों आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं बच्चों, तो जो की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे बेसिकली दो तीन कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स में। सबसे पहला तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं वो ये है बच्चों की एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है, वो कॉन्सेप्ट को बच्चों हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग एक और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यहाँ पे अपन बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट बच्चों बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओके। और एक और आपका कॉन्सेप्ट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टडी कर रखा है न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग बच्चों यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। अब सिंपल से अगर अपन बात करें, अगर अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करें बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो है ना एलिमेंट ए, बी और सी के लिए आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ना अबाउट द एलिमेंट ए, ठीक है, अगर मैं एलिमेंट ए के बारे में अगर अपन बात करें जो कि यहाँ पे दे रखा है A240, ठीक है। मुझे ये 240 किसको डिनोट कर रहा होता है? तो ये 240 एक्चुअली आपको बता रहा था मास नंबर को भी डिनोट कर रहा होता है या फिर ये न्यूक्लियन नंबर को भी आपका डिनोट कर रहा होता है। ये हम लोगों ने स्टडी कर रखा है, ओके। तो अपन सिंपल सी बात करें तो हमसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इस ए जो है ना, मैंने यहाँ पे जो ए डिनोट किया है, ए किसको डिनोट कर रहा है? ए डिनोट कर रहा है आपका न्यूक्लियन नंबर का, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ए के लिए जो दे रखा है बच्चों हमसे क्वेश्चन में, दैट इज गिवन एज 7.6, ठीक है। तो अगर ये 7.6 दे रखा है, ठीक है, किसके लिए मैं बात किया? ए के लिए। तो अगर मैं बच्चों यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी ए का निकाल लूँ यहाँ से, तो मैं क्या बोलूंगा 7.6 को इसके मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके न्यूक्लियन नंबर से। इसका न्यूक्लियन नंबर कितना है आपका? तो 240 है, ठीक है, क्योंकि इसको मैं इधर भेजूंगा ना, राइट हैंड साइड भेजूंगा, तो सिंपल हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेंगे ना। तो ये हो जाएगा आपका 240 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विल बी इक्वल टू 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। साथ ही साथ अगर अपन नेक्स्ट अगर देखें जो हमारा बोल रखा है किसके बारे में, बी का दे रखा है, ठीक है। तब और अपन बी के लिए अगर अपन लिखे, बी का जो न्यूक्लियन नंबर दे रखा है बच्चों इन द क्वेश्चन, वो न्यूक्लियन नंबर आपका है 100, ठीक है। तो अगर मैं सेम प्रोसेस से अगर मैं क्या करूंगा, बाइंडिंग एनर्जी निकालूंगा किसका, बाइंडिंग एनर्जी में लगा लूंगा बी का। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि जो पर न्यूक्लियन वैल्यू कितना दे रखा है, तो पर न्यूक्लियन वैल्यू दे रखा है 8.1, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके न्यूक्लियन वाले नंबर से, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, ठीक है। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विल बी इक्वल टू 810 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। और रही बात सी का, तो सी का बच्चों न्यूक्लियर नंबर दे रखा है इन द क्वेश्चन 140, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे निकालूंगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी, तो अगेन मैं क्या करूंगा, इसका भी वैल्यू दे रखा है आपका 8.1 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा इसके न्यूक्लियन नंबर से जो कि आपका कितना है 140 है। तो 140 इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तब आ जाएगा 1134 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। और तो और अगर हम बात करें बच्चों तो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बचा, लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, लास्ट कॉन्सेप्ट में बात करेंगे एनर्जी जो रिलीज होगा। बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है एनर्जी रिलीज जो होता है उसको कैसे लिखते हैं, तो उसको लिखते हैं अपन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस का बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। जो भी का प्रोडक्ट का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है उसका वैल्यू माइनस रिएक्टेंट का बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो प्रोडक्ट में हमारे कौन कौन से एलिमेंट है, तो प्रोडक्ट में हमारे बी और सी एलिमेंट है और रिएक्टेंट में हमारा ए है ना। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, अगर इसको मैं फर्दर थोड़ा सा और एक्सपैंड करूँ तो वी कैन से ना कि बाइंडिंग एनर्जी किसका होगा यहाँ पे, तो बाइंडिंग एनर्जी होगा यहाँ पे बी का, और साथ ही साथ होगा आपका बाइंडिंग एनर्जी किसका, तो बाइंडिंग एनर्जी सी का, और इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा रिएक्टेंट से जो कि कौन है, बाइंडिंग एनर्जी है किसका, ए का है, ओके। अब अगर हम बात करें बी का, बाइंडिंग एनर्जी हमने जस्ट अभी निकाला जो कितना था आपका 810 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप सी का देखोगे तो सी का दे रखा है बच्चों 1134 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ए का हमने निकाला है जो क्या है 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। अब अगर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी इक्वल टू 120
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और बच्चों अगर ऑप्शन से देखो तो थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है ना। थैंक यू।